बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, अरशद भाई की वालदा का इंतकाल हो गया और ये अनएक्सपेक्टेड सी ख़बर थी, बड़ी तकलीफ़ दे ख़बर थी। और ये नहीं, इसमें बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। मुझे याद आ रहा है कि जब मेरी उनसे पहली दफ़ा बात हुई शहीद अरशद शरीफ के इंतकाल वाली रात को, अभी मैं वो रिकॉर्ड देख रहा था अपने मोबाइल में, तो 7 मिनट और लगभग 42 सेकंड की वो कॉल थी। और एक वो कॉल ऐसे थी जैसे 3 लोगों की मुश्तरका कॉल होती है। इसमें एक हमारी बहन है, वो पाकिस्तान से बाहर होती हैं, उन्होंने कॉल की थी मुझे, और फिर अरशद भाई की वालदा भी उसी कॉल में साथ थी। तो मुझे पूछ रही थी, बेटा ये खबर जो चल रही है ठीक है? मैं अब एक माँ को क्या बताता उस वक्त। वो मेरे से सवाल कर रही थी, मेरे पास जवाब ही नहीं थे उनके सवालों के। लेकिन मैंने इतनी मजबूत माँ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, ना सुनी मैंने। बहुत मैं मिला हूँ शोहदा की माँओं को मिला हूँ, लेकिन दयार गैर में किसी का बच्चा शहीद हो जाए और उन्हें वो एक ही बेटा उनका हो, तो वो बड़ी तकलीफ़ वाली बात होती है। और वो भी कीनिया जैसे मुल्क में इतनी दूर। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अरशद की बॉडी आने देंगे पाकिस्तान? ये अरशद भाई की वालदा ने मुझे पूछा। तो मैंने कहा, माँ जी क्यों नहीं आने देंगे, हम लेकर आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बेटा उसको उसकी बॉडी पाकिस्तान मंगवानी है, तू किधर है? तो मैंने कहा, जी मैं घर पे हूँ, तू इधर आ जा, तू इधर घर आ जा। तो फिर मैंने वहाँ से, मैं लाहौर से उनके पास चला गया। मेरी पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरशद ने तेरे बारे में बताया था और तेरा नंबर भी दिया था। उसने कहा था कि इसको जब बुलाएंगे ये आ जाएगा। मेरा कोई अरशद भाई से इतना पुराना तो नहीं था, लेकिन 8 महीने का ऐसा ताल्लुक़ था जिसमें बहुत मेरे दिल के करीब वो आ गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं इस बात पे कायल हो गया कि अगर आपके दिल में किसी ने जगह बनानी है तो उसके लिए बहुत लंबे ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं होती। मुझे दिल से वो बहुत पसंद आना शुरू हो गए थे अरशद भाई। फिर उनकी शहादत ने हमें एक बहुत बड़े सदमे से 2-4 किया। मैं जब उनकी वालदा से मिला जाकर, तो पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। बाहर समी इब्राहिम भाई थे, सिद्दीक जान भाई थे। मैं उनसे मिला तो वो बहुत टूटे हुए थे, सब लोग बहुत दुखी थे। मैं उनकी वालदा से मिला तो मुझे मिला कि यहाँ पे अगर कोई एक तनावर दरख्त है, कोई बहुत हौसले वाला है, तो वो शहीद अरशद शरीफ की वालदा है। उन्हें मिलने के बाद मुझे बहुत हौसला मिला। मुझे लगा कि ये इतनी मजबूत खातून है कि ये सबको सहारा देंगी। और वाकई में वो हम सबकी हिम्मत थी, उन्होंने हमें बड़ी हिम्मत दी। और वो पूछती थी बुला के कि क्या बना, वहाँ पता करो, कीनिया में बात करो। मेरी लोगों से बातचीत हो रही थी और मैं उन्हें बता रहा था। हमारे और दोस्त हैं सहाफ़ी, वो भी हुकूमत के साथ इधर उधर बातचीत कर रहे थे। कीनिया में कुछ लोग मेरे साथ राब्ते में आ गए। फिर मैंने उनको वहीं अरशद भाई की मैयत के पास ही उनको मैंने रखा, उन लोगों को। फिर उनकी वालदा ने चंद ख्वाहिशात का इजहार किया था उन दिनों में। एक, वो ये कहती थी कि बेटा मेरे बेटे का इस्तकबाल होना चाहिए। फिर वो कहती थी कि बहुत सारे फूलों से मेरे बेटे का इस्तकबाल होना चाहिए, फूलों से लदा हुआ जनाजा होना चाहिए मेरे बेटे का। फिर वो ये कहती थी मेरे बेटे का जनाजा जो है वो बहुत बड़ा जनाजा होना चाहिए, सबको उसमें आना चाहिए, सबको बुलाओ। उन्होंने कौम से अपील भी की थी कि आप लोग आए। फिर फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा होना चाहिए, इस पर एक तनाज़ा भी खड़ा हो गया। तो मैं उन लोगों में से था जो कह रहे थे कि नहीं, फैसल मस्जिद में ही जनाजा होना चाहिए। मैंने जाके माँ जी को ये बात की, और लोगों ने भी की। तो उन्होंने ये फैसला किया कि फैसल मस्जिद में ही। और मुझे उन्होंने पूछा था कि इतने लोग आ जाएंगे? मैंने कहा, माँ जी बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे। वो अपने बेटे की शान के साथ रुखसती चाहती थी। उनका दुख उनके चेहरे पे नजर आता था, उनकी आंखों में नजर आता था, लेकिन वो जितनी बाहिम्मत खातून थी वो हम सबको हिम्मत दे रही थी। 2-3 मौकों पे उन्होंने वहां मौजूद लोगों को डांटा भी। उन्होंने कहा, जो भी आना चाहता है अरशद के लिए फातह ख्वानी करने के लिए, तो घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा, कोई भी आना चाहे तो वो आ सकता है। कई लोग डर रहे थे कि वहां लोग हमें मारेंगे या हमारे ऊपर अटैक करेंगे, ऐसे लोग जो रिजीम चेंज का हिस्सा थे। लेकिन अरशद भाई की वालदा का हुक्म था, जो भी आता था उनको हम लेकर अंदर जाते थे। मैं खुद 2-3 लोगों को तो मैं दूर से लेकर अंदर गया। उन्होंने जाके अफसोस किया और वो चले गए। और हम सबकी हिम्मत थी। उन दिनों में हम सारे टूटे हुए थे, बहुत तकलीफ में थे, रंजीदा थे। लेकिन अरशद भाई की वालदा ने बड़ा हौसला दिया हम सारों को। पाकिस्तानियों ने उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की। मेरे बेटे का इस्तकबाल करो, पाकिस्तानियों ने शानदार इस्तकबाल किया। मेरे बेटे को जो है उसकी तदफीन, उसका जनाजा ऐसे होना चाहिए, वैसे ही हुआ।
उन्होंने फूलों का लफ्ज़ बोला, उनकी गली में कोई जगह नहीं थी पाँव रखने की जहाँ पे फूल ना हो, हर तरफ फूल ही फूल थे। आज भी शहीद अरशद शरीफ की कब्र पे फूल पुराने नहीं होते, बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, जाके वहाँ फूल रख कर आते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ, हर हफ्ते जाते हैं, वो वहाँ से वीडियो बनाकर भेजते हैं, तस्वीर बनाकर भेजते हैं, फातह ख्वानी करते हैं वहाँ पे जाके। तो माँ जी ने मुझे एक दिन, मुझे याद है, अपने गले लगाया और मुझे कहा, तू मेरा बहादुर बेटा है। वो बड़ा हौसला देने वाली खातून थी, बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं उनको इंसाफ नहीं मिला। यानी जो उन्होंने पाकिस्तानियों से मांगा, पाकिस्तानियों ने उन्हें दिया। उनके शहीद बेटे की पाकिस्तानियों ने कदर की, जो उन्होंने मांगा पाकिस्तानियों ने दिया। और पाकिस्तानियों ने कहा कि माँ जी जो आप हुक्म करें, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। 3 चीफ जस्टिस चले गए, इंसाफ नहीं मिला। और जिनके उन्होंने FIR में नाम दिए, उन्होंने FIR भी नहीं होने दी। ISI के अफसरान, वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अदालतों में जाती रही, इस उम्र में अस्पताल में दाखिल रही, बीमार रही। एक माँ कितनी कोशिश कर सकती थी? 3 साल और 3 दिन, 3 साल 3 दिन उस माँ ने कोशिश की इंसाफ के लिए। लेकिन जिनकी मुद्दत ही 3 साल की है, उन्होंने इंसाफ ही नहीं लेने दिया। बड़ी नाइंसाफ़ी की है। एक बेटा पहले शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, एक बेटा बाकी था, वो कीनिया में दयारे गैर में शहीद हो गया। बड़ा बोझ था उस माँ के ऊपर, तकालीफ का। लेकिन अब सारा बोझ उतर गया, अब सुकून है। और अल्लाह के हुजूर तो ये माँ बेटा खड़े होंगे और इंसाफ तो मांगेंगे, मेरा रब इंसाफ करेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ कातिलों का इंसाफ नहीं होगा। जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, उसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया, उसकी माँ को तकलीफ दी, सिर्फ उनका इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ उनका भी होगा जिन्होंने इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए। मेरे उन सहाफ़ी लोगों का भी इंसाफ होगा जिन्होंने अरशद भाई की मौत को कई दफ़ा कोई और रंग देने की कोशिश की। उन सहूलतकारों का भी इंसाफ होगा जिन्होंने FIR नहीं होने दी। उनका भी इंसाफ होगा जो मुनसफ़ की कुर्सी पे बैठे रहे और उन्होंने इंसाफ नहीं दिया। हमने हज़ारों खतूत लिखे चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट का डाक का सिस्टम ही चौक कर दिया। तो सिर्फ एक सो मोटो नोटिस हुआ और एक तरमीम से उन्होंने वो भी इख्तियार ख़त्म कर दिया। आज अरशद शरीफ का केस किसी भी अदालत में नहीं है। हमारे लिए एक तकलीफ़ का दिन है, अज़ियत का दिन है। लेकिन कातिल जितना मर्जी तेज़ हो ना, वो फंसेगा एक दिन। मैंने एक दिन कहा था कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। सभी जानते हैं किसने कत्ल किया, सभी जानते हैं, लोगों को पता है, लेकिन इंसाफ हो नहीं रहा, ये भी लोग जानते हैं। एक दिन इंसाफ होगा, ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। अरशद शरीफ के दोस्त, पाकिस्तान के सहाफ़ी, वो इस कत्ल को भूलेंगे नहीं। एक दिन ये सारे किरदार कटहरे के अंदर आएंगे जिन्होंने जुल्म किया, जो इस कत्ल के सहूलतकार बने, जो कातिल है, वो सारे कटहरे में आएंगे एक दिन, और इंसाफ ज़रूर होगा। आज हम दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। वक्त एक बहुत बड़ा मरम होता है। अल्लाह ताला हमें हौसला देगा, हिम्मत देगा, हम ये लड़ाई फिर लड़ते रहेंगे, ये जारी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। अरशद शरीफ ने जो झंडा उठाया था, वो उठा के लोग लड़ते रहेंगे। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक जो तबाही पाकिस्तान में फैली है, उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये ख़ानदान भी है। क्या नहीं हुआ इनके साथ? ये इस फैमिली को हौसला देती थी माँ जी, अब वो फैमिली के पास माँ जी भी नहीं है। लेकिन रब तो है, मेरा रब सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर है, सबको हिम्मत और हौसला देने वाला वही है। अज़ियत का टाइम है, मुश्किल का टाइम है। रात 9 बजे नमाज जनाजा है माँ जी की। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप जनाजे में शिरकत करें। मुझे एक बड़ी तकलीफ़ ये रहेगी कि मैं दुख की इस घड़ी में वहाँ नहीं हूँ, और ये बात हम याद रखेंगे, इस अज़ियत को भी हम याद रखेंगे। लड़ाई तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये चलती रहती है। हक़ का जो झंडा है कोई ना कोई उठा कर रखता है, और ये मामला ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे ये भी चलेगा, ये यहाँ भी चलेगा, अगले जहान में भी चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। सारे आएंगे कटहरे में, सबको जवाब देना पड़ेगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। जब वो उन्होंने मुझे पकड़ के अपने गले लगाया, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, तो मैं महसूस कर सकता हूँ माँ जी को। बड़ा अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे,
अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इंसाफ फ़राहम करे इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी, आमीन। बस आज इतनी बात करूँगा मैं, बाकी बातें फिर बाद में अगले वीलॉग में करूँगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि माजी के लिए दुआ करें, कुरान खानी करें, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।